टूटे मकान, टूटी दुकानें और उसी के साथ टूटी लोगों की उम्मीदें। यह नजारा था हिमाचल प्रदेश के रामपुर का, जहां आसमान से आफत बनकर बारिश बरसी। जहां कहीं कभी सड़कें हुआ करती थी, आज वहां पानी और कचरा बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सामने जो कुछ आया उसे अपने साथ उखाड़ कर ले गया। अब चाहे फिर वह इंसान हो या इंसान द्वारा बनाया गया ढांचा। जहां पहले किसी घर में परिवार के चहचहाने की आवाजें गूंजती थी, अब वहां सिर्फ बाढ़ के पानी का शोर गूंज रहा है। और उसी बाढ़ के पानी को देखकर लोगों के मायूस चेहरों पर हताशा साफ दिखाई दे रही है। इस आपदा के बीच लोग अपने सामान को बाहर निकालते दिखाई दिए। जो कुछ सामान बचाया जा सकता था वह बाहर निकालते दिखाई दिए। पानी का स्तर अब कुछ कम हुआ, तब नुकसान का असर अंदाजा दिखाई दिया। दुकानें दलदल में तब्दील दिखाई दी। जहां पहले ग्राहकों की भीड़ थी, अब वहां कीचड़ और मलबे का कब्जा था। जिन घरों के बाहर पेड़ पौधों की साज सज्जा थी, अब वहां कीचड़ और मलबे ने जगह ले ली थी। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं लोग अब दूसरों की मदद से बाहर आने पर मजबूर थे। ये जो मकान है जी नीचे खाद के पास, जो भी खाद में जो है ये सारा सामान खत्म हो गया जी। दुकानें भी टेढ़ी हो गई जी। 14 कमरे जी, 14 कमरे में सारे में सीट घुस गया जी। दुकानें टेढ़ी हो गई जी। थोड़े थोड़े से पानी है जी, बीच में पानी है जी। सामान सारा दुकान का खत्म हो चुका है जी। और मेरे घर में पीछे जैसा मेरा घर है जी, वहाँ भी सारे में पानी घुस गया जी। अपनी निचली मंजिल में जी। मैं श्रीमती सारकली बोल रही जी। मेरी कानूनी डिस्ट बस स्टैंड में दुकान है जी। 3:45 मुझे पता लगे, बोला बाढ़ आई, मैं चली गई वहाँ से। जाते जाते आधे रास्ते से देखा दुकान के साथ आ गई। मेरे को ये पता नहीं है कि भाई दुकान मेरी है नहीं है। पिछली साल से तो खत्म ले गई होनी, शायद आगे को तो पता नहीं है कैसी होगी कि नहीं है। हमने तो अपनी जान बचाई जी। जो हमारे ऊपर बीता हुआ है उसको आगे सबकी मतलब सबको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कल दिन से लेकर हम इतने परेशान हैं, हमने एक मुंह में अपना अन्न का दाना तक नहीं डाला। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी तो हमारा मकान है सबसे पहले। क्योंकि हमारे को बसे हुए अभी 2 ही साल हुए इसमें ना, तो किसी को नहीं पता था कि ये भी ऐसा भी होगा। हुआ तो पिछले साल भी हुआ था, पर यहाँ पे प्रशासन मतलब एक से बढ़कर मतलब नेता बहुत आए यहाँ पे, देख के सब चले गए। जैसे कि ऐसा कि मतलब पीठ मोड़ के चले गए। उसके बाद हमारे को कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, बस जैसे आए थे चले गए। तो हम ना उम्मीद किससे लगाएं? हम ये आप लोगों के न्यूज़ चैनल से हम मतलब बताना चाहते हैं कि मतलब हमारा कौन है। जब वोट मांगने आते हैं तो उस टाइम बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर जैसे कि पिछले साल देखा मैंने तो हमारे को कोई भी सुविधा नहीं थी। मेरी दुकान सर बस स्टैंड में थी और मेरे पति जी वहाँ जीविका कमाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ाने के 2 बच्चे हैं, वो अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए जीविका हमारी यही है। हम एक हमारे दुकान में सर 2-2.5 फुट तो कचरा भरा है। सारा सामान खत्म हो गया, बेकार हो गया है। क्योंकि कल ही सब्जी ली थी और दुकान में सामान भी कल ही भरा था, वो सारा खत्म हो गया सर जी। पहले भी आपका नुकसान हुआ था? हाँ जी, पिछली साल भी हमारी दुकानें बह गई थी और उस समय भी हमारा सामान बेकार हो गया था और कचरा भरा था। कभी प्रशासन वालों ने, ना पंचायत वालों ने, ना सेक्रेटरी प्रधान ने, किसी ने भी हमारा कुछ नहीं किया है। क्योंकि लोगों को सब कुछ मिला है सर, हम तो रह गए खड़े हाथ सर। प्रकृति का ऐसा कहर आज से पहले कभी नहीं देखा था। जहां लोग पहले खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब वह अपनी जिंदगी में मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को अपनी आंखों के सामने खत्म होता देखने को मजबूर थे।